एक बूढ़ी काकी थी जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। बुढ़ापे के कारण वो ज्यादा चल नहीं पाती थी, इसलिए ज्यादा समय वो बिस्तर पर ही रहती थी। वैसे तो उनका नाम सुभद्रा था, लेकिन प्यार से सभी उसे बूढ़ी काकी कहकर पुकारते थे। उनके पति की मृत्यु काफी साल पहले हो गई थी। उनका कोई बाल बच्चा भी नहीं था। रिश्तेदार के नाम पे ले दे के उसका एक भतीजा था जिसका नाम था श्री प्रकाश। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद श्री प्रकाश के नाम कर दिया था। बदले में श्री प्रकाश ने बूढ़ी काकी को सेवा करने का वचन दिया था। अरे काकी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब अगर बाल बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? शुरू में दिखावे के लिए ही सही, लेकिन बूढ़ी काकी का उन लोगों ने ध्यान रखा। लेकिन वो कहते हैं ना, मतलब निकल जाने के बाद ही लोगों का असली रंग सामने आता है। जमीन जायदाद तो अब उनके नाम हो ही गई थी, इसलिए बूढ़ी काकी अब श्री प्रकाश और उसकी पत्नी के लिए बोझ बन गई थी। एक बार श्री प्रकाश की पत्नी राधिका अपने पति के लिए खाना बना रही थी। खाने की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। खाने की खुशबू जब बूढ़ी काकी के नाक से टकराई तो बूढ़ी काकी को भी भूख लग गई। उसने बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू, ओ बहू। उसने बूढ़ी काकी की आवाज तो सुनी जरूर, लेकिन उसने जानबूझकर अनसुना कर दिया। लेकिन बूढ़ी काकी उसे लगातार पुकारते रही। इस तरह बूढ़ी काकी के बार बार पुकारे जाने से राधिका को बहुत तेज गुस्सा आ गया और बोली, क्या हुआ? कोई मरूर गया क्या? क्यों इस तरह बार बार चिल्ला रही हैं? राधिका की रुखाई कोई नई बात नहीं थी। वो आजकल बूढ़ी काकी से हमेशा ऐसे ही बात किया करती थी। बूढ़ी काकी को याद है, जब तक उन्होंने अपना संपत्ति इन लोगों के नाम नहीं की थी, तब तक श्री प्रकाश और उसकी पत्नी हमेशा उसकी सेवा में तैनात रहते थे। लेकिन अब तो उसकी आवाज़ सुन के ही चिढ़ जाते थे। लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी ने डरते डरते कहा, बहू, वो रसोई से पुए की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तुम्हें तो पता है ना मुझे पुए कितने पसंद है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे देती तो अच्छा रहता। बूढ़ी काकी की ये बात सुनकर राधिका और भी ज्यादा चिढ़ गई। हे भगवान, इस उम्र में भी कितनी चटोरी जीभ है आपकी, और इसकी नाक तो जानवर की तरह तेज है। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। राधिका की गुस्से भरी आवाज सुनकर श्री प्रकाश भी वहां आ गया। उसने उससे पूछा कि क्या बात हो गई, क्यों सुबह सुबह इतना भड़क रही हो? अरे भड़कू नहीं तो क्या करूं, आपकी इस बूढ़ी काकी ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। सारा दिन इसे कुछ न कुछ बना के देते रहो। अरे मैं आदमी हूँ, कोई बैल नहीं जो पूरा दिन इसकी सेवा में लगी रहूं। अरे बूढ़ी काकी, तू भी ना कमाल करती है। देख, इस तरह हम तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्री प्रकाश और राधिका की एक छोटी सी बेटी थी पिंकी। अपने माता पिता द्वारा बूढ़ी काकी के साथ ऐसा व्यवहार पिंकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अभी पिंकी बहुत ही छोटी थी। घर में वही एक ऐसा सदस्य थी जो बूढ़ी काकी की दर्द को समझती थी। एक दिन श्री प्रकाश और राधिका की मैरिज एनिवर्सरी थी। उस दिन वो सब अपने पार्टी में व्यस्त थे। सब मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। उस दिन बूढ़ी काकी सुबह से भूखी थी। वो यही आस में बैठे हुई थी कि कोई उसके पास आएगा और उसे खाना देगा, लेकिन सब अपने अपने में व्यस्त थे। कोई भी बूढ़ी काकी के पास नहीं आया और सब खाना खा के सो गए। बूढ़ी काकी की सब्र की बांध अब टूट चुकी थी। बूढ़ी काकी भूख से बेचैन हो रही थी। वो अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ कहीं अगर जूठन खाना भी मिल जाए तो मैं उसे खा लूँगी। ये कहते हुए बूढ़ी काकी बाहर जाती है और जूठन ढूंढने लगती है। बाहर में पड़े जूठन को बूढ़ी काकी उठा के खाने लगती है। तभी राधिका की नींद खुल जाती है और वो वहाँ आती है। ये सब देखकर राधिका चौंक जाती है और ये सब देखकर उसकी आंखें भर आती है। वो सोचने लगती है कि मैं कितनी बड़ी पापीन हूँ, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। इसी बूढ़ी काकी की वजह से आज हम लोग ठाठ बाट से हैं और आज इसे जूठन खाना पड़ रहा है।
उस दिन के बाद से श्री प्रकाश और राधिका बूढ़ी अम्मा के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं।